लाहौर पर धुएं के जहरीले बादल छा गए। फजाई आलूदगी बेकाबू, मजमूई शरह 1406 रिकॉर्ड। मुराताब अली रोड 2184, फिदा हुसैन में QI 1567 रिकॉर्ड। जौहर टाउन 1244 US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 1167 रही। स्मोक से बीमारियों की पटारी खुल गई। नज़ला, जुकाम, सांस के अमराज में इजाफा। अशूबे चशम के 300 मरीज रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 8000 मरीज अस्पतालों में आए। स्मोग और शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद। मोटरवे M11 लाहौर से कामों तक बंद कर दी गई। M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद। धुंध के बायस ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। कराची से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। स्मोग और फोग का गठजोड़। स्कूलों में मज़ीद छुट्टियां देने पर गौर। ग्रीन लॉकडाउन को मज़ीद सख्त बनाने की तजवीज़। शहरियों को बदतरीन सूरत हाल का सामना जाने भी जा सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, शहरियों को बगैर मास्क घरों से ना निकलने का मशवरा। एहतियात बेहतरीन ढाल करार। उधर स्मोक पाबंदियों में मामूली नरमी। जमेरात से इतवार तक इंडोर डाइनिंग की इजाज़त। रात 11 बजे तक इंडोर डाइनिंग होगी। होटल मालिकान रात 1 बजे तक टेक अवे या पार्सल कर सकेंगे। जिला इंतजामिया ने होटल मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मामूली राहत दी। लाहौरियों को खुश्क मौसम में बारिश का इंतजार। महकमे मौसमियात ने खबर सुनाई मगर अभी तक बारिश ना आई। बारान रहमत के लिए जामे मस्जिद दरबार शाहचराग में नमाज इस्तिस्का अदा। नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रब्बे ताला के हुजूर बारिश के लिए इल्तिजाएं। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी और दीगर शरीक। गैर कानूनी कमर्शियल जायदादों के लिए एमनेस्टी स्कीम। खियाबान जिना, पाइन एवेन्यू, ड्राइविंग रोड पर कमर्शियल तामीरात में इजाफा। वाबदा टाउन में रोड नॉन कमर्शियल होने के बावजूद सैकड़ों बिल्डिंग्स खलवा दी गई। LDA ने खियाबान फिरदौसी पर 50 से जायद नए कैफे बनवा दिए। जोहर टाउन, इकबाल टाउन, केनाल रोड भी शामिल। पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने की तजवीज़। अथॉरिटी सियाहत से मुतालिक तमाम मामलात देखेगी। नए सियाहती मकामात की निशानदही की जाएगी। महकमा टूरिज्म को सहूलतों के लिए 50 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। हज दरख्वास्तों की वसूली का 18 नवंबर से आगाज। सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन से 3 अक़सात में रकम वसूल की जाएगी। हज दरख्वास्त जमा करवाते हुए 2 लाख रुपए देना होंगे। पूरा अंदाजी में नाम आने पर 10 रोज के दौरान 4 लाख रुपए की अदायगी करना होगी। बाकी रकम 10 फरवरी तक लाजिम जमा करवाना पड़ेगी। हज के लिए मजमूई रकम 10 से 11 लाख रुपए के दरमियान जमा होगी। दरख्वास्तें 3 दिसंबर तक मुकर्रर बैंकों में जमा होंगी। आइंदा साल से बेनसीब तालीमी वज़ाइफ के लिए रकम मुकर्रर। प्राइमरी सतह पर लड़कियों को 2500 और लड़कों को 2000 रुपये मिलेंगे। सेकेंडरी लेवल पर गर्ल्स को 3500 और बॉयज़ को 3000 रुपये मिलेंगे। हाई सेकेंडरी लेवल पर लड़कियों को 4500 और लड़कों को 4000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। प्राइमरी लेवल मुकम्मल करने पर 3000 रुपये का इजाफी वजीफ़ा दिया जाएगा। मनपसंद नंबरों की वेंटीप्लेट स्कीम फ्लॉप हो गई। मतलूबा नताइज ना मिल सके। एक्साइज अफसरान परेशान। इश्तिहारी मुहिम और आगाही ना होने की वजह से पहले 3 दिनों में दरख्वास्तें ना होने के बराबर सिर्फ 91 दरख्वास्तें मौसूल हुई। कारपोरेट कैटेगरी में एक भी कंपनी ने दरख्वास्त जमा ना करवाई। FBR ने टैक्स गुजारों को नई सहूलत फराहम कर दी। तमाम टैक्सों की अदायगी के लिए नया मरबूत सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा की जा सकेगी। टैक्सों की अदायगी का नया सिस्टम पोर्टल के अंदर दस्तयाब। सेस डैशबोर्ड से ठेके पर दिए स्कूलों का डाटा खत्म। असातिज़ा की सीटें भी ताहयात खत्म कर दी गई। डाटा अपडेट होने से स्कूलों की तादाद सिर्फ 42,000 रह गई। दूसरे फेज में मजीद 4500 स्कूलों की निजकारी की जाएगी। स्कूलों की तादाद 37,500 रह जाएगी। तालीमी बालगां के लिए साथ की किल्लत। नॉन फॉर्मल एंड बेसिक एजुकेशन ने मैट्रिक पास उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। 50% नंबरों के साथ फ्रेश मैट्रिक करने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस के साथ इंटर और ग्रेजुएट करने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। मुंतखब असातिज़ा को 12,500 रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी।
लाहौर बोर्ड हुक्काम की नाअहली, मैट्रिक सालाना इम्तिहान को 7 माह गुजर गए, ताहाल असातिज़ा को मुआवजा अदा न किया जा सका। अदमी अदायगी पर असातिज़ा सरापा एहतजाज, बोले बोर्ड की हट धर्मी के बायस निगरान अमले को मुआवजा ताहाल नहीं मिल सका। ड्यूटी का मुआवजा हर साल महीनों गुजरने के बावजूद भी नहीं मिलता। तलबा यकजहती कमेटी का शहराई कायदे आज़म पर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन का तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालबा, जिनसी हिरासानी के तदारुक के लिए कमेटियां बनाने की अपील। सिविल सोसाइटी के अरकान भी एहतजाज का हिस्सा थे। जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर्स का सिक्योरिटी स्टाफ के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज, MS ऑफिस से प्रिंसिपल ऑफिस तक एहतजाजी मार्च, सिक्योरिटी स्टाफ पर मरीजों से बदतमीजी का भी इल्जाम। दूध के नाम पर सफेद जहर बेचने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड सेफ्टी टीमों का नवाही इलाके वाखरा में छापा, 1300 लीटर तैयार जाली दूध तल्फ, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। 1 गाड़ी पाउडर, 6 ड्रम, 2 मिक्सिंग मशीनें जब्त। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का केस, हाईकोर्ट ने PTI को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस चौधरी इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज। उधर कौमी असम्बली के 6 हल्कों में इलेक्शन रुकवाने के लिए समाअत, हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने की बिना पर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा का दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज। सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के खिलाफ समाअत, हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए दिसंबर तक की मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे, केस का कानून के मुताबिक जल्द फैसला कर देंगे। हाईकोर्ट की 16 साला लड़की की बाजियाबी के लिए 28 नवंबर तक मोहलत। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी मुनज़्ज़ा करामत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी का पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार नाराजी। लड़की की बाजियाबी के लिए टीम में शामिल DSPs को शोकाज जारी। आसिफ रांझा, मोहम्मद इशफाक राना शामिल। सिविल कोर्ट में 38 और 43 साल पुराने केसों के फैसले, 2 सिविल जजों मेहर आबिद और फैसल मजीद ने फैसले की नकूल सेशन जज को भिजवा दी। 1986 का केस सैयद आबिद हुसैन बनाम जफर, 1979 का राबिया बनाम शरीफा केस का फैसला सुनाया गया। इंटरनेट का राउटर खराब देकर वापस क्यों नहीं किया? अदील शॉप हाल रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद अली ने हुक्म जारी किया। बादामी बाग के राजा जमील को राउटर की कीमत 3400 और 20,000 हर्जाना अदा करने का हुक्म। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद, ज़रा इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 मंजूर। ज़राई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म, लाइव स्टॉक पर टैक्स भी ज़राई टैक्स शुमार होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़राई टैक्स अदा न करने वालों को 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत, अली हैदर गिलानी ने अवाम में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अरकान का वॉकआउट, हुकूमत इनकम टैक्स लगाकर किसान की कमर तोड़ना चाहती है। राना आफ्ताब और अली इम्तियाज बढ़ाए छमावाज। स्पीकर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमरीकी पास्टर्स और मसीही कम्युनिटी की मुलाकात। अमरीकी वफ्द का अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से नवल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात, कहा असम्बली आपका घर है, यहाँ आपका आना अच्छा लगा। आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कानून साजी सियासत में दिलचस्पी ज़रूर लें। गवर्नर पंजाब से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी की मुलाकात। बैरिस्टर अमजद मलिक ने गवर्नर को इदारे की कारकर्दगी बारे आगाह किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात सर के जरिए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सूबाई वज़ीर सनत शाफे हुसैन से सरमायाकारों की मुलाकात। वफ्द में मारूफ यूट्यूबर्स छोटा भाई बड़ा भाई भी शामिल थे। सरमायाकारों का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वफ्द की शुजात हुसैन से भी मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की।
2.5 लाख काश्तकारों के लिए किसान कार्ड की फराहमी का आगाज। नए किसान कार्ड्स के लिए गैर कंप्यूटराइज्ड मोज़ाजात के काश्तकार भी अहल। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत किसान कार्ड स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। 30% तक नकद रकम निकलवाने की सहूलत भी देने पर गौर। कमिश्नर लाहौर से इंडोनेशिया के हेड ऑफ चांसलर पॉलिटिकल अफेयर्स की मुलाकात। दो तरफा अमूर समेत दीगर मामलात पर बात। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने मेहमान वक्त को आलमगीरी दरवाजे का स्वीनियत भी पेश किया। आज ही पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम RPOs, CPOs, DPOs की वीडियो लिंक शिरकत। चालानों की बरवक्त तकमील। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। आज ही पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जूम का दौरा। सिख यात्रियों की आमद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CCPO ने यात्रियों के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। मजहबी और मुकद्दस मुकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि सिख यात्री मेहमान हैं, इनकी हिफाजत में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल और SP कैंट अवैस शफीक का वाघा बॉर्डर का दौरा। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। धुआं छोड़ने पर रोजाना 60 लाख से जायद के चालान। 500 से जायद मोटरसाइकिल, 140 ट्रैक्टर ट्रालियां बंद करवा दी। CTO अम्मारा अतर कहती हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। पंजाब के मुतअद्दिद असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले। इमरान रफीक सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन तायुनात। मोहम्मद उस्मान अमीन सेक्शन ऑफिसर वीमेन डेवलपमेंट मुकर्रर। सलमान अकबर भलवाल, उमर सरवर जंग और उस्मान सिकंदर AC समंदरी तायुनात कर दिए गए। मोहम्मद मोहसिन आलम, ताहिल बेग, मोहम्मद नईम बशीर को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज़। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, शाहिद नज़ीर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की शिरकत। समोग मुआशी मसाइल के हल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली समेत दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर हाउस में ज़्यादती से बचाव के लिए सेमिनार और वॉक। गवर्नर सलीम हैदर भी तकरीब का हिस्सा बने। सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन की शिरकत। VC फातिमा जिन्ना, प्रोफेसर खालिद मसूद कोंदल, VC किंग एडवर्ड, प्रोफेसर महमूद अयाज भी शरीक थे। शुगर से बचाव के आलमी दिन पर जनरल अस्पताल में वॉक। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन समेत डॉक्टर्स नर्सिस की शिरकत। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में MS प्रोफेसर हामिद हसन की क़यादत में वॉक। फिलिपाइन के एजाजी काउंसल जनरल फहद शेख का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। थैलीसीमिया के मरीजों के इलाज मुआलजे पर ब्रीफिंग दी गई। फहद शेख ने थैलीसीमिया के मरीजों की आयादत भी की। सदर सुंदस फाउंडेशन अब्दुल सत्तार, इमरान मेहर मौजूद थे। महकमा आर्काइव पंजाब का मुखज़्ज़न इल्म अवाम के लिए खोल दिया गया। मुखज़्ज़न इल्म में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात रखे गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तबरुकात भी मौजूद। गौसे आज़म, बुजुर्गान दीन, आइम्मा इकराम से मुतअल्लिक़ तबरुकात भी रखे गए। बादशाही मस्जिद से मुतअल्लिक़ अहम मालूमात मुखज़्ज़न इल्म का हिस्सा हैं। नेशनल लॉ कॉलेज के ज़ेर एहतमाम महफ़िल क़िराअतुन्नात तुलबा व तालिबात ने बारगाह रसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। तुलबा व तालिबात की जानिब से हमद और नातिया मुकाबले। साबिक़ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी की शिरकत। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कैंप। मजंग टीचिंग अस्पताल ने भी ताउन किया। कैंप में साथ समेत दीगर स्टाफ, तलबा व तालिबात और अहले खाना का मुफ्त मुआयना किया गया। MS डॉक्टर मिसबा लियाकत की कैंप में शिरकत।
एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो नुमाइश में शोबा ज़राअत से मुंसलिक 50 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। डीजी वाटर मैनेजमेंट सैयद तजम्मुल हैदर अली सैयद साकिब अल्ताफ़ ने नुमाइश देखी। एग्रीकल्चर शो 14 से 16 नवंबर तक जारी रहेगा।